अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह बख़ैर 5 बजे हैं और आज एक सिविल रिवीजन की फाइनल रिवीजन चल रही है। हाई कोर्ट में इसकी 3 घंटे में समाअत है। इसमें जो प्रोपोज़िशन है इंटरेस्टिंग इसलिए है कि इसमें मैं आपको अगर बताऊँ तो 4 बहन-भाई जिनमें से एक बहन की वफ़ात हुई और उस बहन के नाम पे जो प्रॉपर्टीज़ थीं, उन प्रॉपर्टीज़ की डिक्लेरेशन और अपने शेयर्स को लेने के लिए सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल किया एक भाई ने और उसमें बाकी तमाम बहन-भाइयों को और पब्लिक एट लार्ज को जो है वो पार्टी बनाया। मेरे पास आने से पहले एक बहन ने इसमें जवाब-दवा जमा करा दिया और बाकी तमाम जो हैं वो उन्होंने आके और वो वाली बहन ने भी आके मुझे सब्सिक्वेंटली अपना काउंसिल मुकर्रर किया और हमने उसपे अपना जवाब-दवा जो है वो जमा उसके अकॉर्डिंगली कराया। अब हुआ ये कि जो बहन की डेथ हुई, वो बहन इश्यूलेस थी और नेचुरली उसका जो तमाम जो इनहेरिटेंस है वो उसके बाकी जो लिविंग ऑफस्प्रिंग्स थे या लिविंग जो उसके लीगल हेयर्स थे, वो उसके बहन-भाई बनते थे और एक बहन का जो है वो हस्बैंड बनता था क्योंकि वो बहन की वफ़ात हो गई। अब नेचुरली उनमें से एक भाई ने डिक्लेरेशन का दावा फ़ाइल कर दिया। उसमें इसमें 2 एंगल से मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। एक तो ये कि जो बहन है, उसने जिस बहन ने जवाब-दावा जमा कराया, उसने जवाब-दावे में बार-बार एक ही बात लिख रही है कि दिस नीड्स अमेंडमेंट। मैं अगर आपको उसका स्पेसिफिकली दिखाऊँ, तो ये मेरे उसमें नोट्स हैं और आप ये जवाब-दावा देखेंगे, तो पेज नंबर 14 पे इनका जवाब-दावा लगा हुआ है। पेज नंबर 14 पे जवाब-दावा है जिसमें वो कहती हैं ये आप ज़रा कर देख लें। Para 3 is not correct. It needs amendment as the plaintiff has not submitted the total properties correctly. The document number of the properties is not correctly attached with the plaint and the suit cannot proceed in this situation. अब देखें, इसमें एक वकील की नज़र से अगर हम देखें, तो को ये बात रियलाइज़ होगी कि जो भी वकील साहब ने इनका जवाब-दावा बनाया मेरे पास आने से पहले, उन्होंने बार-बार हर पैरा में लिखा कि इट नीड्स अमेंडमेंट और उसके बाद हुआ ये कि इन्होंने जो फर्दर जाके इसका नुकसान क्या हुआ, यहाँ तक तो कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने सिंपल अपने जवाब-दवा में लिख दिया कि जिस सूट के अंदर हमें अमेंडमेंट चाहिए क्योंकि इन्होंने एक तो प्रॉपर्टीज़ का पता सही नहीं लिखा और उसके अलावा इन्होंने जो है वो इसके अंदर कुछ डिटेल्स हैं जो करेक्टली मेंशन नहीं है। एनीवेज़ वो बात यहाँ से चलती रही, फिर उसके बाद उन्होंने काउंसिल चेंज किए, मैं तमाम बहन-भाइयों का वकील बन गया और हमने बाकी जवाब-दावे जमा कराए और कुछ कंसीडिंग थे, कुछ अंदर डिटेल्स ऐड कर दी, जो वहाँ पे मिसिंग थी, क्योंकि बहन-भाइयों में कुछ गैप आ चुका था। तो सब्सिक्वेंटली हुआ ये कि एक भाई ने अपना जब जवाब-दवा जमा कराया, तो उसने उसमें कहा कि जी ये जो मेरी बहन की जब वफ़ात हुई थी, तो ये जो सूट है ये बिल्कुल डिसमिस होना चाहिए क्योंकि उस टाइम पे मेरी बहन के नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। तो तड़के में कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, तो विरासत में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं आती। तो वो तमाम जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो क्लेम की गई हैं इस दावे में, वो तो उस तरह से लीगल एज में डिवाइड नहीं हो सकती। ये जवाब उसका जब हमारे सामने आया तो इनके सिबलिंग्स फिर से मेरे और दफ्तर आए, उन्होंने कहा कि सर ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो उसकी तो इतनी प्रॉपर्टीज़ थी मुरीदके में, पत्तों की, लाहौर और शी वाज़ वेरी रिच लेडी और वो हमारी बहन है और हम सबके नाम पे प्रॉपर्टीज़ विरासती चलती आ रही हैं, जो उसके नाम पे प्रॉपर्टीज़ थी वो हमारे में डिवाइड होंगी। तो एनीवेज़ मैंने कहा अब आपके भाई से आपका राब्ता अगर नहीं है तो वो अब कोर्ट में ही पता चलेगा कि क्या कहना क्या चाह रहे हैं। एनीवेज़ उनके भाई ने वहाँ पे ये लिख दिया कि जो उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं थी इसलिए सूट को डिसमिस कर दिया जाए। वो सूट जब चला तो सब्सिक्वेंटली एक 110 की एप्लीकेशन आ गई, उस भाई के बेटे की तरफ से मतलब अ उसने जिसने 110 की एप्लीकेशन दी उसकी फूफी की वफ़ात हुई थी और वो जब बहस की स्टेज पे गई तो मैंने जैसा आपको कहा कि सर ये तो इसमें इश्यूज़ फ्रेम हो चुके हैं और ये अब आगे हमारी स्टे की फाइनल बहस की तरफ है, तो अब 110 एंटरटेन करना तो एक किस्म का एक
लेंथी एक्टिविटी एक ऐड ऑन हो जाएगी। तो उस टाइम पे उनके वकील साहब ने हमारा जवाब दावा पढ़ा, वो जो मैं आपको पहले बता रहा था जिसमें लिखा हुआ था इट नीड्स अमेंडमेंट। उन्होंने कहा सर ये देखें, इन्होंने जवाब दावे में बार-बार जगहों पे लिखा हुआ है कि इट नीड्स अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट तो वैसे ही चाहिए। तो ये 6-17 में जो हम लोग हैं, वो इसमें अमेंड कर लेते हैं प्लेंट को, ये प्लेंट को अमेंड कर लें जो प्लेंटिफ है, और हम लोग यहाँ से 110 दे रहे हैं, तो इनकी प्लेंट ऑटोमेटिकली इन्होंने अमेंड तो करनी है, उसमें हमें भी एरे ऑफ पार्टीज में ऐड कर देंगे। तो जैसा हमने उस पे लेंथी आर्गुमेंट सुनने के बाद उनके हक में डिसाइड किया और 110 मंजूर कर ली। अब जो 110 मंजूर हुई और जवाब दावा आया, वो जो जिसकी फूफी की वफात हुई, मतलब जो डिफेंड नंबर 3 है इसमें उनके बेटे की तरफ से, तो उसने ये बताया कि जी तमाम प्रॉपर्टीज़ जो डिसीज़्ड की हैं, वो फौत होने से पहले वो मेरे नाम पे हिबा कर चुकी हैं। मतलब गिफ्ट उन्होंने तमाम प्रॉपर्टीज़ मुझे कर दी, और यही इशारा दिया था उसके वालिद साहब ने जब उन्होंने अपना जवाब दावा जमा कराया। तो ये सारी सिचुएशन डेवलप हो गई। अब इसमें हुआ ये कि मैं इसमें मज़ीद डिटेल्स में आपको इसमें डिटेल भी हम ऐड करेंगे दफ्तर बैठ के। लेकिन एनीवेज़ इसमें फिर टेक्निकल बातें ये आ गई कि जब ये जो एनीवेज़ तो सूट डिसमिस हो गया, जो प्लेंटिफ का सूट डिसमिस हुआ, तो फिर नेचुरली हम अपील में चले गए, और अपील के बाद ड्यूरिंग अपील 2014 में अपील की, और 2014 में के पहले महीने में उनकी जो है वो वफ़ात हो गई। जो मेरे क्लाइंट हैं उनमें से एक भाई की वफ़ात हो गई और एक बहन की भी वफ़ात हो गई। तो जब अपील में उन्होंने लीगल एड्स की रिवाइज़्ड लिस्ट नहीं सबमिट कराई, और इसी तरह से ऑर्डर लिख दिया गया और अपील डिसमिस कर दी गई। फिर सिविल रिविज़न हमने फ़ाइल की, और सिविल रिविज़न में भी ये बात छुपा दी गई कि उनके लीगल एड्स कौन है, सिर्फ़ इसलिए ताकि उस बात को कंटेस्ट ना कर सकें। हमारे सामने 2 रास्ते हैं, एक तो ये कि हमारे अगेंस्ट जो अपील डिसाइड हुई है, तो उसपे हम 12-2 दे सकते हैं, क्योंकि जब सब्सिक्वेंटली उनके वालिद साहब की वफ़ात हो गई और आगे लीगल एड्स आ गए, तो लीगल एड्स को राइट ऑफ ऑडियंस ही नहीं मिला। और दूसरी ये कि ऑर्डर 22 रूल 3 और 4 की एप्लीकेशन दें कि सब्स्टिट्यूशन के लिए हमारी जो पार्टीज़ हैं इनको ऐड कर दिया जाए। अगर 12-2 देते हैं तो वो उस ओरिजिनल कोर्ट में दी जाएगी जहाँ से वो अपील खारिज हुई है, जहाँ पे वो दावा चल रहा था। और अगर हम ऑर्डर 22 देते हैं तो हम हाई कोर्ट में भी ये सीएम सबमिट करा सकते हैं। तो अभी हमने हाई कोर्ट में तो दे दी है, और उसमें जो है वो अपना इस सिंगल पॉइंट एजेंडा पे चलना है कि जी हमें, क्योंकि एक्स पार्टी हमें बगैर सुने किया गया, तो इसलिए हमें लीगल एड्स की लिस्ट के मुताबिक इसमें एरे ऑफ पार्टीज़ में ऐड करवाया जाए, और हमारी जो है इसमें पूरी, तो इसमें बताने का आपको मकसद ये है, जो अभी मैंने नैरो करके आपको बता रहा हूँ, इसमें मेन मुद्दा कोई और है। वो ये है कि एक तो शुरू में जो जवाब दावा था जिसमें लिखा हुआ था कि जी इट नीड्स अमेंडमेंट, वो जब हमारी 6-17 पे अमेंडमेंट इन प्लेंट उन्होंने अपनी 110 ऐड की, तो उन्होंने उस टाइम पे वो अपने जो है वो फेवर में उस बात को इस्तेमाल किया, और उसकी वजह से उनको राइट ऑफ ऑडियंस मिला, और वो हिबा जो है ऑन रिकॉर्ड आ गया। अब क्योंकि वो बहन तो उसको डिनाई करने के लिए मौजूद नहीं है, अब देखते हैं कि वो उस बात को किस तरीके से उन्होंने कैटर किया, और तमाम मामलात किस तरह चले, मैं आपसे आगे शेयर करूँगा। लेकिन जब भी आप जवाब दावा बनाते हैं, तो उसमें जो गलतियाँ पॉइंट आउट होती हैं, उसमें ये नहीं लिखना चाहिए कि जी इट नीड्स अमेंडमेंट, उसमें ये लिखना चाहिए कि जी सूट में बी डिसमिस्ड विथ कॉस्ट्स। उसकी वजह ये है कि अगर आप ज़्यादा मशवरा देंगे, वही मशवरा आपके आड़े आएगा, और कल को अदालत में आपके खिलाफ इस्तेमाल होगा। फिर जब हम आर्गूमेंट्स की स्टेज पे इश्यूज़ के बाद स्टे फाइनल हो रहा था, उनकी 110 आई, तो उस टाइम पे सबसे पहले उन्होंने जब ये बात पॉइंट आउट की, तो मेरा जो है वो मैं क्लिक किया कि यार ये वही वाली बात है जो मैंने शुरू में इनको पॉइंट आउट की थी कि ये आपने जवाब दावे में लिख लिया, तो हमें उस टाइम पे अमेंड कर लेना चाहिए था 6-17 दे के, लेकिन एनीवेज वो नहीं किया गया, तो वो हमारे अगेंस्ट यूज़ हुआ। और उसके बाद एक ऐसा हिबानामा गिफ्ट डीड आ गई, जो ओरली उन्होंने कहा कि जी हमें गिफ्ट हो गया हुआ है, और इस वजह से इसमें नहीं होना, और वो फिर क्योंकि वो पार्टी बन गया, और यहाँ से कुछ जो उनके लीगल एड्स हैं उनकी वफ़ात हो गई, उनकी जो लीगल एड्स हैं उनको पार्टी नहीं बनाया गया, जिन बहन-भाइयों की डेथ हुई, और उसकी वजह से उनकी एब्सेंस में उन्होंने अपने जो है वो डिक्री अपने फ़ेवर में करा दी, और मतलब हमारा जो सूट है वो डिसमिस करा दिया। अब इसमें चल रहा है, अल्टीमेटली ये हाई कोर्ट से रिमांड बैक ही होगा, और इसके जो मज़ीद फैक्ट्स हैं मैं आपसे शेयर करूँगा, लेकिन ये छोटी-छोटी बातें हैं जो आपके दावे में जान डाल देती हैं, या जो दावा है उसकी रूह निकाल लेती हैं, तो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आप थोड़ी ज़रा तैयारी
हम कर रहे हैं, फिर इंशाल्लाह करके तो फिर आप लोगों से शेयर करेंगे। थैंक